हेलो माय डियर लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4। ठीक है, द चैप्टर जो नेम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ग्रोइंग अप बॉयज एंड द गर्ल्स। तो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। द चैप्टर्स नेम इज द ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो एज अ बॉय आप कैसे ग्रो करते हैं इन सोसाइटी, एंड एज अ गर्ल हाउ यू ग्रो इन द सोसाइटी। बट पहले जो ये डिस्टिंक्शन है ना, इसके बारे में हम पहले थोड़ा जनरल बात करेंगे। ठीक है, जो आपका करंट सिनेरियो है गर्ल्स का, जो है जो हमारी सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है, एक आइडेंटिटी जो बनाई है गर्ल्स की, उस पर हम पहले बात करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि जो जेंडर है, इट्स अ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। ठीक है, बायोलॉजिकली वी आर डिस्टिंक्ट। वन इज द मेल, द अनदर वन इज द फीमेल। ठीक है, वी हैव द टू, यू कैन से वी हैव द टू सेक्सेस, वन इज अ मेल, अदर वन इज अ फीमेल। इट्स अ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। ठीक है, बट फिर ये कैसे बन गया सोशल डिस्टिंक्शन, हाउ इट, ये कैसे एक इनइक्वालिटी का एक जरिया बन गया, सोर्स ऑफ द इनइक्वालिटी ये कैसे बन गया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। द या यू कैन से कि बिफोर 20, 30, 50 years you can, when you talk to your grannies or your parents, you can see most of the people are, like most of the women are uneducated। ठीक है, जैसे बहुत सारी मदर्स है जो अनएजुकेटेड रही है, लेकिन जो फादर्स है वो मैक्सिमम एजुकेटेड है। तो ऐसा क्यों था, मतलब उस जमाने में क्या होता था, मतलब बिफोर 100 या 70 80 ईयर से पहले। तो हाउ दिस इनइक्वालिटी, फॉर एग्जाम्पल, चलो ठीक है, मेल एंड फीमेल इज अ बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ठीक है, दे आर द टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एट इक्वल स्टेटस। ठीक है, बट डिस्टिंक्ट, दे आर द डिस्टिंक्ट बट द इक्वल स्टेटस। तो वी गिव देम द स्पेसिफिक रोल्स। ठीक है, बाय गिविंग स्पेस, जैसे दोनों का एक स्पेसिफिक रोल है, मैन हैज अ रोल एंड वुमन हैज अ रोल, बोथ आर द स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले। बट उस जो हमने ये रोल्स बनाए ना, कुछ ऐसे बनाए जो पूरे जो सिस्टम को है ना डिस्क्रिमिनेशन में डालता है, इनइक्वालिटी में डालता है। एंड जहाँ पे इनइक्वालिटी आती है ना, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आता है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे इनजस्टिस आ जाता है, वहाँ पे इनजस्टिस हो जाती है। तो वो हम जानेंगे कैसी इनजस्टिस हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं एक चीज जैसे एजुकेशन है। ठीक है, जो एजुकेशन है, यहाँ पे कैसे हमने मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट किया। हम क्यों ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, द गर्ल्स एजुकेशन इज मोर बॉयज एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए गर्ल्स एजुकेशन। ऐसा क्यों है कि हमारी जो मैक्सिमम मदर्स है ना वो इलिटरेट है, लेकिन हमारे मैक्स जो फादर्स है ना वो लिटरेट है। ठीक है, मैक्सिमम हमारे जो मतलब इन सोसाइटी है, जो जो मेल्स है दैट एजुकेटेड है, उनकी एजुकेशन को प्रियोरिटाइज किया जाता है। बट वहीं पे जो वुमेन की एजुकेशन है उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है। एंड व्हाई इज दिस सो। ठीक है, आप अपनी ग्रैनी से बात कीजिए, जो दादा दादी नाना नानी आपके घर पे, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसा क्यों है, कि वो क्यों नहीं एजुकेटेड है। बट उन्हीं के साथ, लेकिन उनके सिबलिंग्स में जो उनके साथ रहते, मतलब उनके साथ भाई बहन भाई लोग जो है वो एजुकेटेड है, लेकिन वो खुद क्यों नहीं है, वुमेन क्यों नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। तो या यू कैन सी, आपने देखा होगा मेडिसिन मेंटालिटी, जैसे किसी के दो तीन बेटियां होती थी, जब तक बच्चा बेटा नहीं होता था तब तक वुमेन, मतलब वो उसको लगता था नहीं बेटा इज इम्पोर्टेंट फॉर टू बी अ, लाइक देन यू आर अ मदर, लाइक यू नीड अ सन वट एवर द कॉस्ट, यू नीड अ, कितने भी बच्चे हों बट आपको बेटा चाहिए चाहिए होता, वैसा होता था सीन। ठीक है, या अब के ज़माने में आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे बहुत सारा जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, तो पहले पता करते हैं जेंडर विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर। तो उससे क्या होता है, जो फीमेल फीटिसाइड करते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। क्यों ऐसा है, तो हमने इतना जो ठीक है यार, जेंडर है, इट्स सो नॉर्मल थिंग, वी आर द टू डिस्टिंक्ट बींग्स जो बनाया गया, इट्स सो नॉर्मल। बट इसके बाद इतना इनजस्टिस, इतना डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया। वाई इट इज फॉर वुमेन कि तुमको एक सोबर ही रहना है, लेकिन फॉर अ मैन तुमको कुछ अलग होना है। लाइक जबकि दोनों के पास दिमाग तो है ना, दोनों के पास अकल तो है, दोनों के पास तो माइंड है ना। तो यहाँ पे कहाँ से डिस्टिंक्शन आ गया, यहाँ पे क्यों है ये कि द फॉर द मैन देर इज इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, बट फॉर अ वुमेन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज शी डोंट नीड टू बी एजुकेटेड। बट वाई इट्स सो। इवन कि अगर आप कोविड में देखेंगे, इस बार जो कोविड-19 हुआ, तो कोविड-19 में क्या हुआ, मैक्सिमम ऑनलाइन क्लासेस हुए। ठीक है, सब लोग ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन चला गया। अगर आप सर्वे पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कितनी गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स का जो स्कूलिंग है ना, एजुकेशन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपने बेटों को ऑनलाइन फैसिलिटीज फोन्स वगैरह ला के दिए। बट फॉर अ गर्ल्स दे डोंट।
ठीक है, उन्होंने नहीं उनको प्रोवाइड किए द इंटरनेट फैसिलिटीज, द ऑनलाइन थिंग्स जो उनको नीड था टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन। आप अच्छे से रिसर्च, मतलब आप गूगल से रिसर्च अगर आप सर्च करेंगे द कोविड-19 गर्ल्स एजुकेशन, यू विल फाइंड द कितने सारी गर्ल्स का एजुकेशन छूट गया है। तो ऐसा क्यों है ये? मतलब बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट आर द टू बीइंग्स बट दे आर इक्वल इन अदर एरियाज, दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, बोथ आर द ह्यूमन, बोथ हैव सम मेंटालिटी, सम कैपेबिलिटी, एंड उनको वो कैपेबिलिटी ग्रो करने का क्यों नहीं चांस दिया जाता है? एक को दिया जाता है तो दूसरे को क्यों नहीं दिया जाता? व्हाई इज इट लाइक सो कि सोसाइटी ने हर चीज़ को अपने द वे सोसाइटी फील्स कि ये मेरे लिए आसान है, ठीक है, इससे मेरी सोसाइटी चलेगी, उसके लिए जो कन्वीनियंट बन गया उसकी वजह से वो पूरे सोसाइटी का जो रूलिंग है वो बदल देता है। पूरे इंसानों जो ये गर्ल्स है उन पर मैक्सिमम इम्पैक्ट इन चीज़ों का आ गया है और आ जाता है। तो क्यों है ऐसा? तो जैसे देखिए फिर फीमेल फिटिसाइड कितना ज़्यादा, अल्ट्रासोनोग्राफी बहुत लोग करवाते हैं इवन दो इट्स इलीगल इन इंडिया। इसके लिए बहुत ये इट्स एन ऑफेंस, ठीक है, ये इसके लिए आपको जेल हो सकती है, कैन बी अरेस्टेड ऑन दैट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो लेकिन फिर भी अब यू कैन सी द फीमेल इन्फेंटिसाइड जो भी डाटा है ना कितना ज़्यादा है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्यों ये गर्ल अभी भी बर्डन समझी जाती है। वाई इज अ गर्ल एज अ बर्डन, स्टिल इज इट्स अ बर्डन ऑन फैमिली, ऑन द सोसाइटी, ऑन द इन लॉज, ऑन द पेरेंट्स हो, मेटर्नल्स। वाई इज इट लाइक सो? हम इसको इस तरह से क्यों देखते हैं कि तुम एक बर्डन हो, रादर देन कि तुम भी तो एक इंसान हो यार, तुम भी एक ह्यूमन बींग हो, तुम भी कैपेबिलिटीज है, यू हैव द राइट टू एजुकेशन, यू हैव द राइट टू लिव, you have the right to grow, you have the right to expose, you have the right to explore the things, you have the right to explore and adventure the world, you have the right to educate yourself, you have the right to grow in your life, and you have the right to choice। सबसे important आपको choice करना पूरा right है। you have the right to ask me questions। हर एक लड़की को राइट टू आस्क क्वेश्चंस है। शी शुड नॉट ऑलवेज बी द सबमिसिव टाइप। नहीं, आपने जो बोला हम वही मान लेंगे, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। लेकिन कब तक हम ये ऐसे इसलिए गवारों की तरह हम कब तक जीते रहेंगे? गवारों का मेंटालिटी कब तक हम पालते रहेंगे कि वो एक लड़की है, उसके साथ ऐसे बिहेव है, उसको ऐसे रहना है, उसको ऐसे जीना है? कब तक ये सोसाइटी रोल्स दिया करेगी? कभी तो चेंज होना है ना, वी हैव टू चेंज। कब तक ये इनजस्टिस हम चलाते फिरेंगे एंड इसके हम म्यूट स्पेक्टेटर्स बन जाएंगे एंड वी विल से कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलता रहा है ना, हमको आराम में चलेगा, कन्वीनियंट ऑफ द सोसाइटी, हमको आराम में चलने दो। तो दैट इज नॉट द पॉइंट। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, एंड गलत एक दिन खत्म होना ही होता है। इससे इनजस्टिस क्रिएट होता है इन द सोसाइटीज, इन द डॉटर्स, इन द मदर्स, इन द सिस्टर्स, इन द वाइफ्स, हर एक जगह पे हो जाता है। इट्स अ वेरी इट्स द मोस्ट कहते हैं ना जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी, बहुत ज़्यादा वो परसेप्शन, स्टीरियोटाइपिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एंड उसके बाद अब एक गर्ल है, अब एक तो पहले गर्ल को खुद बर्डन समझो, ठीक है, फिर उसके लिए डॉवरी का अलग ही सब लोग रखते हैं उस पर। क्या अब मुझे अब बेटी है इसके लिए मुझे अब डॉवरी जमा अभी से करनी है, इसकी शादी होनी है तो डॉवरी देनी। क्यों देनी है डॉवरी यार? क्यों तुम लोग गर्ल्स के ऐसे समझ के बैठे हो कि जैसे उसका कोई वर्थ नहीं, शी इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग एज सच, एंड उसका कोई वर्थ ही नहीं है जब तक डॉवरी नहीं देंगे, जब तक उसके साथ कोई सामान नहीं जाएगा, पैसा नहीं जाएगा, उसका कोई इज्जत नहीं करेंगे लोग। तो क्यों नहीं करेंगे? शी इज़ अ गर्ल, जब वो जाएगी इन लॉज में, एक फैमिली बनाएगी, उसके बच्चे होंगे, उसका एक खानदान बनेगा, तो इसमें क्या है? मतलब गर्ल कहाँ पे आपसे आप उसको इतना नीचा क्यों करवा देते हैं? उसको इतनी नीची नजरों से क्यों देखते हैं? दैट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ इन अवर सोसाइटी। हम क्यों ऐसे हैं? वाई वी लाइक दिस एंड वाई वी सी द थिंग्स फ्रॉम दिस लेंसेज? हमारे पास ऐसे लेंसेज क्यों है कि हम उनको इतना, हम लोगों ने इस लड़की को इतना बर्डन बना के रखा हुआ, इतना ज़्यादा इसको हमने नीचा बना के रखा है, इतना इसको मतलब इसका सेल्फ स्टीम, सेल्फ वर्थ सबको हमने जीरो बना के रखा। लाइक तुम एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी तुमको नहीं देखा जाता है। तो क्यों है ऐसा? मतलब व्हाई वी लाइक दिस? लाइक मतलब क्या सोच है ये, क्या सीन है ये कि हम लोगों ने हर चीज़ को इतना करप्ट करके रखा, हर डेफिनेशन को हम लोगों ने करप्ट करके रखी है। And why to see her as a thing rather than a human being who's equally capable like a woman, like a man? मतलब वुमेन भी बहुत काम करती है, हर एक फील्ड में वो काम करती है, कहाँ पे वो कैपेबल नहीं है? लेकिन ठीक है यार, हमने जेंडर स्पेसिफिक माना, लेकिन उसके बाद इनजस्टिस क्यों है? उस पर क्यों इतना सारा बर्डन रखा गया है? या वाई इज इट लाइक व्हेन अ वुमेन स्पीक शी इज लेबल्ड एज अ रूड, उसको जवाब देना भी आता है? मतलब वाई इज इट लाइक सो कि उसको जवाब देना आता है? ऐसा क्यों बोला जाता है? इफ शी डज समथिंग ग्रेट शी इज वर्दी, अगर वो कुछ करेगी लाइफ में तभी वो वर्दी है। अगर वो नॉर्मल मतलब कुछ उसने हासिल नहीं किया, पढ़ाई लिखाई की, बट कुछ अचीव नहीं किया, उसको वर्थ नहीं माना जाता है। तो ऐसा क्यों?
तो ये था इम्पोर्टेंट कि वाई इज इट शी इज ट्रीटेड लाइक दिस, तो ऐसा क्यों है वुमेन के साथ, ठीक है। तो अब जो आपका जो चैप्टर है ना, द ग्रोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें जो हमें पूरा जो चैप्टर है ना, इट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट केस स्टडीज, इसमें बहुत ज़्यादा केस स्टडीज दी गई है, ठीक है। तो पहला जो केस स्टडी है ना, वो आपको पढ़ना है समोवा के बारे में। समोवा है ना पैसिफिक ओशन के साउदर्न पार्ट में आता है, पैसिफिक एक ओशन है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि वहाँ पे कैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ को रेज किया जाता है, उनका अपब्रिंगिंग कैसे होता है। देन उसके बाद है ना मध्य प्रदेश में कैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ आर अपग्रोन, लाइक उनकी अपब्रिंगिंग अब्रॉड, वो कैसे अपब्रिंगिंग हो जाती है वहाँ पे, क्या कैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ को डिफ्रेंशिएट या उनकी कैसी ग्रोथ होती है, वो हम पढ़ेंगे। देन इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो रीड अ केस स्टडी ऑफ द जो हाउस वर्क, जो हमारी माएँ घरों का जो काम करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारी मदर्स है घर का जो सारा काम करती हैं, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, उस काम को हम मानते कोई अनवर्दी। मेरी माँ हमको सुबह शाम खाना बना के देती है, घर का सारा काम करती है, कपड़े धोती है, क्लीनिंग करती है, पानी सब कुछ लाती है। तो वो जो सारा काम करती है ना, उसको हम क्या समझ, उसको हम कोई वर्थ नहीं देते, रिस्पेक्ट उस काम को हम देते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा हम क्यों है, क्यों हमें ये एटीट्यूड बन चुका है कि हम लोग वुमेन के काम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड उसके बाद केस स्टडी है डोमेस्टिक वर्कर्स का, कि जो बहुत सारी औरतें हैं जो दूसरों के घरों में क्या करती है, झाड़ू पोछा मारती है, सफाई करती है, खाना बनाती है, ठीक है, टू अर्न देयर लिविंग। तो उनके बारे में भी अब वो बताते हैं कि हाउ वी आर सीन, कि उनके उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है इन इन दोज वर्क प्लेसेस जहाँ पे वो काम करने जाती है, जिन घरों में वो खाना बनाने जाती है। देन फिर दिखाया जाता है कि वुमेन एंड मैन कितना अनपेड वर्क करते हैं और मैन कितना अनपेड वर्क करते हैं। तो उसके बारे में आपका एक यहाँ पे दिया गया है डाटा। देन कम्स द आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह, वहाँ पे कैसे जो वुमेन को है ना, इट हैज़ बीन ट्राई टू, उसको भी काम बाहर जाने का एक मौका मिले, काम करने का एक मौका मिले। तो आपके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे बच्चों को डाल सकते हैं, वो वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तो यह आपके एसडीजी गोल में आता है, जेंडर इक्वालिटी, जो एसडीजी गोल नंबर 5 है। उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ ये दिया है, पोस्टर्स दिए हैं, या पढ़ोगे वुमेन के बारे में कि एक तो वुमेन सारा काम करती है, देखो इसके 10 हाथ दिखाए गए हैं, 10 हाथ से वो कितने सारे काम करती है। स्टिल शी इज ट्रीटेड एज, उसको मारेंगे पीटेंगे ताने सुनाएंगे, सास बहू के सारा ड्रामा औरत पे सुनाया जाएगा, सब कुछ उसको हर्ट किया जाएगा। नोबडी विल टॉक अबाउट हर, नोबडी विल थिंक अबाउट हर। तो ऐसा क्यों है, ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।